बच्चा लोग, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में डाइल्यूशन की एक बहुत ही शानदार ट्रिक जो आज मैं आपको बताऊंगा। अक्सर देखा होगा आपने, आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें कभी एसिड में एसिड को मिला दिया, बोलता है फाइनल पीएच निकालिए, कभी बेस को बेस में मिला दिया, बोलता है फाइनल पीएच निकालिए, कभी एसिड को बेस के अंदर मिला दिया, बोलता है फाइनल पीएच निकालिए, कभी एसिड के अंदर वाटर को ऐड कर देता है तो बोलता है कि आप फाइनल पीएच बताइए, और कभी क्या होता है कि बेस के अंदर ऐड कर देता है वाटर को, बोलता है कि अब जो है फाइनल पीएच निकालिए। हालांकि हर केस में आपको पहले जो है वो दिया रहता है पीएच। ठीक है, तो आज इसी प्रॉब्लम्स को हम 5 सेकंड में आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्रिक को जानने से पहले आपको फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फंडामेंटल को नहीं जानेंगे तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ट्रिक में और फंडामेंटल में। ट्रिक भी तभी आप लगाना सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से जब आपको फंडामेंटल्स आता होगा। तो मैं बहुत ही जल्दी जो है वो आपको फंडामेंटल्स बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज प्रॉब्लम्स ऑफ डाइल्यूशन इन इक्विलिब्रियम, और बेटर सेड आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ डाइल्यूशन, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का, जिसमें डिफरेंट केसेस होते हैं पीएच निकालने के। मैं आपको एक एक करके सारे ट्रिक्स बताऊंगा, हर एक वीडियो में आपको जो है वो एक ट्रिक बताऊंगा एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो है वो ट्रिक मेरे पास जो है वो ये डाइल्यूशन की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए ट्रिक आपको लिए मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जब कभी भी ऐसा होता है कि हमने एसिड को एसिड में मिक्स कर दिया, या बेस को बेस के अंदर मिक्स कर दिया, या फिर एसिड के अंदर बेस को मिक्स कर दिया, या फिर एसिड और बेस के अंदर हमने वाटर को मिक्स कर दिया, तो हमेशा क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो दो स्पीसीज़ होती हैं वो आपस में मिली इक्विवेलेंट के रेशियो में या प्रोपोर्शन में आपस में रिएक्शन करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है बेटा, आपके पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आपके पास में, देखिए, ये N1B1 इक्वल टू N2V2, ये फार्मूला हुआ करता है। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, N1B1 प्लस N2V2 इक्वल टू NRVR। ठीक है, ये कब होता है और ये कब होता है भाई, जब एसिड को एसिड में आप मिक्स करेंगे या फिर बेस को बेस में मिक्स करेंगे। ठीक है, तब जो है आपके पास में ये आपके पास में फाइनल जो है वो नॉर्मलिटी आपके पास में आ जाएगी और फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, हम नॉर्मलिटी क्यों निकालते हैं यहाँ पर, देखिए, जो नॉर्मलिटी होती है आपके पास में वही यहाँ पर जो है नॉर्मलिटी जो होती है वही यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन केस ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड के केस में, और अगर बेस है, ठीक है, तो बेस के केस में आपके पास में OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हो जाया करती है बेस के केस में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो बेटा यहाँ पे N1 और N2 क्या है, देखिए, इनिशियल ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो सकती है या फिर OH आयन की कंसंट्रेशन हो सकती है, ये एसिड के केस में और ये बेस के केस में, पहले केस में। ठीक है, दूसरे केस में ये यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर। ये वाला B1 क्या है, ये B1 है आपका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्या होता है, ये होता है आपके पास में फाइनल वॉल्यूम। ये फाइनल वॉल्यूम जब आप एसिड या बेस में, हम बेटा यहाँ पे केवल जो है वो डाइल्यूशन की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने मिक्सचर को अब पतला कर दिया है पहले से वाटर को ऐड करके। ठीक है, जैसे जैसे पानी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर जो होता है वो पतला हो जाता है, यानी कि डाइल्यूट हो जाता है। तो हम वो वाली प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। अभी हम एसिड वाली नहीं पढ़ रहे हैं, बेस वाली भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी एसिड को एसिड में मिक्स कर दिया जाता है तब अलग केस है, एसिड को बेस में मिक्स कर दिया जाता है तब अलग केस है, बेस को बेस में मिक्स कर दिया जाता तब अलग केस है। वो वाली प्रॉब्लम हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। पहले केवल हम जो है अभी आपको जो डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर
ये है कि हमने एसिड या बेस के अंदर जो है वो क्या कर दिया है, वाटर को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हम ये जो है वो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो है वो डाइल्यूशन वाली सॉल्व करेंगे और उसी के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्या होता है। अब हमने ये हो गया। अब आपके पास सपोज करिए कोई प्रॉब्लम से का है हमारे पास, देखिए प्रॉब्लम क्या है। सपोज करिए वी हैव अ मिक्सचर, ये हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, और इसका pH आपको गिवन है 3, सपोज कर लीजिए 3 है, और इसका वॉल्यूम जो है वो 200 ml है। क्लियर, ये आपके पास में कोई एक मिक्सचर है। अच्छा एक बताओ कैसा मिक्सचर होगा, pH 3 है बेटा तो एसिडिक होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्या किया हमने, इसके अंदर 300 ml वाटर जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, 300 ml वाटर को ऐड कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन ये है बेटा कि अब इसका आप pH निकालिए। ये क्वेश्चन आता है आपके पास में कि अब जो है वो आप इसका pH फाइंड करिए। pH क्या होगा, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फार्मूला लगाइए सीधे सीधे। क्या करते हैं, ये देखिए N1B1 इक्वल टू N2V2। पहले मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल बता दे रहा हूँ, उसके बाद में लास्ट में ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यह फंडामेंटल देखिए। N1 क्या है बेटा आपके पास में, देखिए यहाँ से pH आपको दिया है। pH का फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग HN कंसनट्रेशन, ये होता है ना। तो आपको ये 3 गिवन है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर हमको इसी फार्मूले से HN की कंसनट्रेशन निकालनी होती है तो वो हो जाती है 10 की पावर माइनस pH। ये पढ़ा होगा आपने फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 10 की पावर माइनस pH कितना है 3, तो ये आपके पास में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो गई। तो इस केस में, पहले केस में हम क्या रख देंगे, 10 की पावर माइनस 3। ओके, वॉल्यूम क्या है, दैट इज़ B1 क्या है हमारे पास 200 ml, जो कि इनिशियल वॉल्यूम है। देखिए इनिशियल वॉल्यूम था। यहाँ से फिर N2, यही तो मुझे फाइंड करना है बेटा, यही तो फाइंड करना है। मैंने क्या कहा आपसे, N2 क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी फाइनल केस में। ठीक है, जब हमको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से जो है pH निकाल लेंगे ऑब्वियसली इसी फार्मूले से। ठीक है, इस फार्मूले से जो है निकाल लेंगे। चलिए वॉल्यूम बेटा कितना हो गया, वॉल्यूम देखिए अब फाइनल वॉल्यूम। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। फाइनल वॉल्यूम में उन्होंने कहा कि आपने 300 ml इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि V2 की वैल्यू भी जो है 300 लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इन दोनों वॉल्यूम का सम जो है वो यहाँ पर रखना है, क्योंकि पहले, अब मिक्सचर तो भाई एक ही है ना, ये आपके पास मिक्सचर तो आपके पास एक ही है। पहले जो है वो 200 ml था, इसका जो 200 ml था आपके पास में ये वॉल्यूम। अब आपने इसी के अंदर तो ऐड किया, इसी के अंदर ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास, 200 ये और 300 ये, कुल मिला के कितना हो गया 500 हो गया ना। आप ये मत करिए केवल इसको 300 को यहाँ पे रख दीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 प्लस 300 है ना, टोटल मिला के हो गया 500। याद रखिएगा मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, यहाँ पर जो है वो फाइनल जितना वाटर आपने ऐड किया वही वाला वाटर जो है वो लगा दिया। ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ फाइनल वॉल्यूम में इसमें चाहे तो आप लिख लीजिए V1 प्लस एडेड वाटर, एडेड वॉल्यूम। ठीक है, जो आपने ऐड किया। चलिए आप देखिए, तो बेटा यहाँ से N2 की जब वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 200, ये हो जाएगा 500, इसके नीचे चला जाएगा 500, कितना आ जाएगा, ये हो गया 500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 4 जा कितना होता है 20, 5 चौको 20, और ये 10 की पावर माइनस 3। इसको अगर और सही से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब ये जो आपके पास में आया है बेटा, यही जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी हो गई, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। आप pH अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हो गया। कोई नहीं, लगाइए फॉर्म, ये लगाइए वैल्यू, माइनस लॉग 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अब क्या करते हैं, अब ये खिच्चम खिच्ची मत करना, इधर से उधर उधर से इधर, पहले इसको लिखा फिर प्लस का साइन लगाया फिर पावर लीजिए, नहीं कुछ नहीं, जो पावर है उसको सीधे इधर लाइए। ठीक है, और जो आपके पास में यहाँ वाली वैल्यू है माइनस करके लिख दीजिए उसको। ठीक,
ये हो गया, ओके। इसको कैसे लिखेंगे, 4 माइनस लॉग 4 को लिखिए आप, देखिए log 4 को आपने लिखा 2 log 2, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर पहले आती है ना। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 रख लीजिए, काम चल जाएगा आपका। 0.3010 फुल वैल्यू होती है, बट इतने रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी, 0.60 रखेंगे आप यहाँ पर, लेस कर दीजिए, कितना आएगा 3.4, ये तो आएगा। चलिए, तो ये बेटा आपके पास में 0, हाँ ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में pH की आ गई। इसको नोट करिए फटाफट, फिर अभी बताता हूँ मैं आपको, अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसको नोट करिए। देखिए भाई, हम लोगों ने जो है वो एक एसिड वाली प्रॉब्लम तो पढ़ ली, ठीक है। अब हम बेस से रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम बताते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का बेटा pH आपको गिवन है, दैट इज 9, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो है आपके पास में 500 ml। तो ये सॉल्यूशन जो है आपके पास में कैसा होगा बेटा, ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि pH जो है वो 9 है, जो कि 7 से ज़्यादा है। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 1000 ml, सपोज कर लीजिए 1000 ml वाटर जो है वो ऐड कर दिया। क्वेश्चन ये है आपके पास में कि जो वाटर मैंने ऐड कर दिया है तब इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, ठीक है। वही तरीका है जो भी हम लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए pH आपके पास में है 9, ठीक है। तो आपके पास में H आयन कंसंट्रेशन बेटा कितना होगा, 10 टू द पावर -9। तो OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई, 10 टू दी पावर -5। सर आप कहाँ से रख रहे हैं वैल्यू, ऐसा तो नहीं कहीं आपको लग रहा है कि वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं। देखिए एक ये फार्मूला होता है H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 10 टू दी पावर -14, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। अच्छा ये तो पता ही होगा ना आपको कैसे आती है ये वैल्यू, ठीक है, ये तो पता ही होगा ना। चलिए तो आगे देखते हैं। हमने यहाँ से OH आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली। फार्मूला हमारे पास है N1B1 = N2V2। क्या करेंगे, ये N1 हमारे पास कितना हो गया, 10 की पावर -5। B1 हमारे पास 500 ml था, जो कि इनिशियल वॉल्यूम है। नेक्स्ट N2 तो हमको फाइंड करना है। जो N2 आप निकालेंगे वो OH आयन की कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। H आयन की कंसंट्रेशन ना कर दीजिएगा। और जो V2 है वो क्या होगा बेटा, V2 कितना हो जाएगा बताइए, 1000 में 500 आप जोड़ दीजिए, और ठीक है, केवल 1000 मत कर दीजिएगा, नहीं तो आएगा नहीं आंसर फिर। तो N2 बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 500 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपॉन 1500, 1/3 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये जो आपके पास में वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है किसकी, ये OH आयन की कंसंट्रेशन आई है आपके पास, ठीक है बेटा। तो OH आयन की कंसंट्रेशन आपके पास में कितनी आ गई, 1/3 इंटू 10 टू दी पावर -5, क्योंकि जो N2 होता है ये होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बेटा, अब आप POH निकालिए, माइनस लॉग OH आयन की कंसंट्रेशन, जैसे हम pH निकालते हैं वैसे POH भी निकाला जाता है। यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए, लॉग कितनी वैल्यू है, 1/3 इंटू 10 टू दी पावर -5। कुछ मत करिएगा, ये पावर इधर लाइए, माइनस लॉग 1/3। सर 1/3 की वैल्यू कैसे निकालें अब लॉग की, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं, इधर आ जाइए, देखिए लॉग 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 3। log 1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0.47, 0.5 भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.47 है ना, 5 हाँ प्लस 0.47 आएगा, वही जो मैं डायरेक्ट लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास में आ गया POH। अब आप क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है pH। तो pH क्या होता है, pH होता है 14 माइनस POH, ये लगा दीजिए,
सर आप ये कहाँ कहाँ से ला के रख देते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं दिमाग में चल रहा है आपके, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.53 इतना आएगा। सर आप ये कहाँ कहाँ से ला के रख देते हैं, तो आप सर ये आप देखिए कहाँ कहाँ से ला के रख देते हैं, ये यहाँ से ला के रख देते हैं। ये फार्मूला इसी को मॉडिफाइड करके ये बनाया जाता है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है, 8.53। इसको अभी इरेज नहीं करते हैं, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। सर आप इतनी देर से जो है वो बता रहे हैं कि ये ऐसे कैलकुलेशन होगी, वैसे कैलकुलेशन, आपने ट्रिक तो बताई नहीं। तो ट्रिक अभी आपको बताने जा रहे हैं। ट्रिक तो बेटा तभी काम आएगी जब आप जो है ये फंडामेंटल भी जानते होंगे, क्योंकि बिना फंडामेंटल के आप ट्रिक भी नहीं लगा सकते हैं अच्छे से। तो देखिए अब ट्रिक की बारी आ गई है, और ट्रिक आपको यूज़ करना कैसे बताते हैं। तो बेटा ट्रिक देख लीजिए अब आप, ये ट्रिक नहीं है, ये सुपर ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है, ये सुपर ट्रिक है, ठीक है, सुपर ट्रिक है। आपको जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, जो आपको कैलकुलेट करनी है वो पीएच है, यानी कि सेकंड केस में, ठीक है बेटा। ये क्या है, जो आपको गिवन रहेगी, यानी कि फर्स्ट केस में। ये क्या है, जो फाइनल वॉल्यूम था वो है ऐड करने के बाद। ये क्या है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, ये इनिशियल। सर ये प्लस और माइनस दोनों क्यों लगा रखे हैं आपने, आप एक क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए प्लस और माइनस का क्या मतलब है। प्लस आप तब ऐड करेंगे व्हेन आपके पास में एसिड, जब आपके पास में एसिड दिया हो, और माइनस आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास में बेस दिया हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम जो है वो एसिड से रिलेटेड बताई, और बाद में मैंने आपको एक बेस से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई। अब इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स का मैं इस ट्रिक के थ्रू जो है आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको विद इन 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड में आप आंसर निकालेंगे इसका। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले चलिए, ये हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है, पहले हम इसी को यूज़ करते हैं। देखिए PH2 इक्वल टू PH1, सीधे से आपको सीधे पीएच रखनी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना है कुछ भी। जैसे आपने बेस का दिया तो एसिड का निकाला पहले, उसके बाद में उसको कन्वर्ट किया, फिर बाद में यहाँ तक लाया, इतना लंबा, इतना सारा कुछ करने में जानते हो आपको 2 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। तो सोचिए आपका नीट में या फिर जेई में जो है वो इतनी देर में तो आप जो है वो 2-3-4 क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप के, है ना। और ये तो आप 10 सेकंड में, 5-10 सेकंड में निकाल लेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, या फिर आपकी एक्यूरेसी जो है वो कैलकुलेशन में कितनी फास्ट है। आप फटाफट निकाल लेंगे इसको। देखिए अभी PH1 कितना दिया था बेटा, 9 प्लस क्या बेस है ना, हाँ सॉरी बेस है बेटा, माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस लॉग V2 कितना था 1500 हमारे पास, V1 कितना था 500 था, डिवाइड कर लिए 3 आ गया, log 3 आ गया। log 3 की वैल्यू कितनी बोलो, 0.47। लेस करिए, इतना ही आ जाएगा, देख लीजिए। अरे सर ये तो कमाल हो गया, ये तो वाव ट्रिक है आपके पास में एकदम, है ना वाव ट्रिक। क्या मैंने बोला था, एक लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर आया, एक लाइन के अंदर आपके जो है क्वेश्चन का आंसर आता है इस ट्रिक के थ्रू। इसीलिए मैं कह रहा था ये वाव ट्रिक है। लेकिन इस वाव ट्रिक का आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको फंडामेंटल मालूम हो कुछ, है ना। अब आपने फंडामेंटल सीख लिया, अब आसानी से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना वाव ट्रिक। चलिए इसी के हम आपको दूसरा आंसर निकाल के दिखाते हैं। भाई हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ करता था। हमारे पास क्या क्वेश्चन था बेटा, मैंने आपको बताया था, एक था हमारे पास क्वेश्चन पहले एसिड वाला। ये यहाँ पर पीएच आपको गिवन था 3 और ये शायद 200 ml था। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 300 ml वाटर, है ना। तो ये हमको पीएच निकालना था। अब यही तो केस था, ऐसे था ना कुछ क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं इससे हम, PH2 = PH1 प्लस लॉग, प्लस क्यों आया भाई, एसिड का केस है,
देखिए pH 3 है तो इसका मतलब क्या है, एसिड। ठीक है बेटा, सीधे सीधे रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ नहीं सोचना है। V2 कितना आ जाएगा, 200 + 300 अपॉन 200 कितना आएगा, बोलिए, log 500 अपॉन 200 प्लस करिए 3 + log 5/2, log 5/2 की वैल्यू निकालिए, log 5/2 आ जाएगा log 5 - log 2, ये तो आ जाएगा। log 5 की वैल्यू रख दीजिए, log 2 की वैल्यू लेस कर दीजिए 9, और ये 3.39 आ गया, 3 + 0.39 कितना आ गया, 3.39। यही तो आंसर था। बोलिए, हो गया ना कमाल, क्यों कमाल हो गया ना। तो ऐसी वाव ट्रिक जो है वो आपको चाहिए नीट को बीट करने के लिए या फिर जेई को क्रॉस करने के लिए, ऐसी वाव ट्रिक आपको चाहिए। तो ये वाव ट्रिक मैं आपके पास टाइम टू टाइम जो है वो एक एक करके लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट बटन दबा दीजिए बेल आइकन का, और लगातार जो है वो देखते रहिए, मैं आपके पास ऐसी वाव ट्रिक लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग जो है वाव ट्रिक पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि आपने जब एसिड को एसिड के अंदर मिक्स कर दिया, या एसिड को बेस के अंदर मिक्स कर दिया, या बेस को बेस के साथ में मिक्स कर दिया, ऐसी जो प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए हम एक और वाव ट्रिक आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय, पढ़ते रहिए, सी यू।